नमस्कार। हाथ में नौकरी का योग है या व्यवसाय का? अनेक यूट्यूबर्स ऐसी रील्स बनाते हैं जिन्हें आप बड़े जिज्ञासा के साथ देखते हैं। उनके व्यू तो बढ़ जाते हैं लेकिन आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, संतोष नहीं होता। युवा राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए हमने ये विचार किया कि युवाओं को इस विषय में जागरूक किया जाए। दूसरा, उन्हें लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करने की प्रेरणा दी जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नौकरी ढूंढना नहीं है, लेकिन आपको खुद को तैयार करने में, लक्ष्य निर्धारित करने में, अपनी योग्यता का सही आकलन करने में ये बहुत मददगार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है मेहनत की, जो कि सभी करते हैं, लेकिन कब तक करें, इसके लिए ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, ताकि धैर्य जवाब न दे। इसके बाद नंबर आता है कंसिस्टेंसी का, यानी निरंतरता, निरंतर प्रयास। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लें, शेड्यूल बनाकर निर्धारित समय पर सोएं, जागें, पढ़ें, खेलें, खाएं, तो 50% काम हो जाता है। बचा हुआ 50% कैसे होगा, इसे जानने के लिए आइए हाथ देखते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में जाना कि किस तरह से हमारी इच्छा शक्ति हमारे संकल्प की दृढ़ता का प्रतीक है, हमारी तर्क शक्ति अपनी भावनाओं को, विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सहायक है, हमारे प्रेम की शक्ति लोगों का दिल जीतने की शक्ति देती है, और ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हम जीवन भर पहचान नहीं पाते। इन शक्तियों को पहचानना, अपनी विशेषताओं को जानना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी के साथ हमने जाना कि ये गुरु का पर्वत है और ये गुरु की उंगली है तर्जनी, ये शनि का पर्वत है, ये शनि की उंगली है मध्यमा, ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य की उंगली है अनामिका, और ये बुध का पर्वत है, ये बुध की उंगली है कनिष्ठा। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से हाथ में एक संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन चाहे गुरु का हो, चाहे शनि का हो, चाहे सूर्य का हो, अगर असंतुलित हो गया तो कहीं न कहीं आपको पतन की ओर ले जाएगा, आपके कार्यों का फल नहीं देगा और आपके प्रयासों को दिशा नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है, अपनी राय देना है, ताकि हम आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहे हैं। जैसे मकान की नींव बनती है, तो ये नींव बन रही है और नींव के 3 पत्थर हो चुके हैं, चौथे पत्थर पर बात हो रही है, और चौथा है बुध। माउंट ऑफ मरकरी या बुध पर्वत बुद्धि चातुर्य का ग्रह होता है। ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, बैंक, फाइनेंस, लिक्विडिटी, मैथमेटिक्स, इस तरह की चीज़ों में बहुत आगे जाते हैं। इनके पास वैज्ञानिक समझ भी होती है और व्यवहार कुशलता भी होती है, व्यापार कुशलता भी होती है। इसलिए इस उंगली का सीधी और लंबी होना बहुत जरूरी है। अगर ये उंगली टेढ़ी हो जाए, क्रुक्ड हो जाए,
तो ऐसे में ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग थोड़ी सी कही बात को पूरा समझ जाते हैं, क्ल्यू पता चल जाता है इनको। तो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, हर विषय को जल्दी समझते हैं, अच्छी तरह वार्ता करते हैं, लोगों को बातों में फंसा सकते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते हैं अगर विवेक साथ में नहीं है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो पीछे एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। बुद्धि के साथ विवेक भी होनी चाहिए। तो बुद्ध की उंगली कार्यकुशलता देगी आपको। जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे वो कृषि का कार्य हो, बागवानी का कार्य हो, वैज्ञानिक कार्य हो, व्यापारिक कार्य हो, व्यावहारिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या राजकाज हो, उसे आप बहुत ही कुशलता से करेंगे। लेकिन जब ये दोनों चीजों के बीच संतुलन नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे ये कार्यकुशलता चालाकी में बदल जाएगी और चालाकी से धोखे की ओर जाने लगेगी, खासकर जब ये उंगली टेढ़ी हो। अगर ये उंगली टेढ़ी और पतली है तो ऐसे में आप चालाकी से धन कमाना शुरू कर देंगे और ये आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप हाथ नहीं देखेंगे या अपना हाथ नहीं दिखाएंगे तब तक आप इस भ्रम में रहेंगे कि मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, ये तो मेरा अधिकार है। लेकिन बहुत देर बाद आपको पता चल जाएगा, तब आपको देर हो जाएगी जब आप लोगों को नुकसान पहुंचा चुके होंगे और कानूनी समस्याओं में फंस चुके होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते हम अपने हाथ को समझें। हमारे ऋषियों ने यही कहा है कि नो योर सेल्फ। सबसे पहले स्वयं को जानो। दूसरों की चिंता मत करो, दूसरों की समीक्षा मत करो, दूसरों की निंदा मत करो, यह समय की बर्बादी है। नो योर सेल्फ, पहले हम अपने को जानें। और अपने को जानने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। इतना समय नहीं है कि हम लोगों को समझते फिरें, रिश्तेदारों को समझते फिरें, पड़ोसियों को समझते फिरें, वो ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, तो पहले अपने को समझिए। और अपने को समझने का एक ही मार्ग है और वो आपका हाथ है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे इन माउंट्स के बारे में जो पूरे हाथों को एक अलग ऊर्जा से भर देते हैं। मित्रों, ये विषय समुद्र की तरह गहन है। इसे समझने के लिए अपने स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा होने वाला है तो ही आप इस वीडियो में टिक पाएंगे, अन्यथा सारा जीवन स्क्रॉल करते रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली है और ईश्वर ने आपके हाथ में एक ऐसा मैप बना दिया है जिसे देखकर या दिखाकर आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सुबह सुबह प्रत्येक व्यक्ति को अपना हाथ देखना चाहिए। अगर आप निरंतर अपना हाथ देखते हैं या हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं तो अपने बारे में बहुत सारी बातें, वो बातें जानेंगे जो अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगले एपिसोड में
इसी समय इसी जगह फिर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि निश्चित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।